पिछले काव्य वाला ही संबोधन अपन लेकर चलते हैं कि हे मुनीन्द्र, त्वाम आपको संतः सत्पुरुष अव्ययम विभुम अचिंत्यम असंख्यम आद्यम ब्रह्मांडम ईश्वरम अनंतम अनंगकेतुम योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञानस्वरूपम अमलम प्रवदन्ति। इन 15 नामों से प्रवदन्ति बुलाते हैं, पुकारते हैं। तो ये 15 नाम अपन देख लेते हैं कि कैसे क्या है। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है न व्येति इति अव्यय, जो व्यय को प्राप्त न हो। जो चीज़ व्यय को प्राप्त होती है वो एक दिन समाप्त हो जाती है, लेकिन भगवान अव्यय है, अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होते। फिर दूसरा दिया है विभु, विभवती इति विभु, जो समर्थ हैं, सामर्थ्यवान है, उनको विभु कहते हैं, यानी भगवान सर्वशक्तिमान है। और अचिंत्यम, चिंतन से परे हैं, केवली को जानने के लिए केवली होना आवश्यक है। अचिंत्य, चिंतन से परे। असंख्य, जिनको वचनों से जिनका बखान नहीं किया जा सकता उनको भी असंख्य कहते हैं, और जिनके गुणों को गिना नहीं जा सकता उनको भी असंख्य कहते हैं। तो असंख्य शब्द के ये दोनों अर्थ बन सकते हैं। फिर आद्यम, आद्यम शब्द का अर्थ होता है आदौ भवः आद्यः तम, जो सबसे पहले हुए थे उनको आद्य कहते हैं। तो आद्य, आदिनाथ भगवान आदि में हुए थे इसलिए उनको आद्य कहा गया है। और देखिए ब्रह्मांडम, संतः त्वाम ब्रह्मांडम प्रवदन्ति, संतजन सत्पुरुष आपको ब्रह्मा बुलाते हैं। एक तो जो स्व और पर के गुणों की वृद्धि करे सो ब्रह्मा, और दूसरा अर्थ जो कर्म सृष्टि और धर्म सृष्टि के विधाता हों वो ब्रह्मा। फिर ईश्वर, ब्रह्मा के बाद में ईश्वर शब्द है। ईष्टे इति ईश्वरः, जो ऐश्वर्य संपन्न होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर शब्द से ही ऐश्वर्य बना है। तो भगवान अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के ऐश्वर्यों से संपन्न थे, इसलिए वो ईश्वर कहलाए। बाह्य ऐश्वर्य कौन सा था उनका? प्रातिहार्य और समनुसरण का वैभव उनका बाह्य ऐश्वर्य था। अंतरंग ऐश्वर्य अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, पूरी 9 केवल लब्धियां अंतरंग ऐश्वर्य में आती। तो ईश्वर। फिर अनंत, अब देखिए अनंत, अनंत नाम क्यों पड़ा उनका? अनंत नाम से सत्पुरुष उनको क्यों पुकारते हैं? तो उसका उत्तर है क्योंकि उनके पास ज्ञान भी अनंत है, दर्शन भी अनंत है, सुख भी अनंत है, शक्ति भी अनंत है। उनका क्षायिक दान भी अनंत दान कहलाता है। अनंत प्राणियों का हित करने वाला क्षायिक दान उनके पास होता है। तो जब उनके गुण अनंत 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 हैं तो फिर उनको अनंत बोल दें तो क्या हानि है? इसलिए वो अनंत है। और अनंग केतु, अनंग का अर्थ होता है काम, और केतु शब्द जो है वो एक बड़े शब्द में से लिया हुआ शब्द है, धूम केतु। तो अग्नि का नाम धूम केतु होता है। धुआं है चिन्ह जिसका, धुआं है पहचान जिसकी, वो अग्नि है। तो अनंग केतु का अर्थ हो गया है काम के लिए जो अग्नि के समान थे। काम अपने आप में अग्नि है, लेकिन उस काम को भस्म करने के लिए जो अग्नि के समान थे वे अनंग केतु। अर्थ ये हो गया कि भगवान काम विजेता है। और आगे बढ़े, संतजन आपको योगीश्वरम प्रविदन्ति, आपको योगीश्वर पुकारते हैं। योगी, योगी शब्द का अर्थ क्या है? जो बार बार शुद्धोपयोग को छूने वाले हैं, जो बार बार ध्यानस्थ हो जाते हैं,
ध्यान ही जिनको प्रिय है ऐसे साधु, ध्यान प्रेमी साधु योगी कहलाते हैं। तो ऐसे योगियों के जो ईश्वर है आदिनाथ भगवान ध्येय है, और उनका ध्यान लगाने वाले जो योगी हैं उनके ईश्वर होने के कारण, ध्येय होने के कारण भगवान योगीश्वर है। विदित योग, विदित योग का अर्थ है, विदित यानी प्रकट है, प्रख्यात है, विख्यात है योग जिनका। फिर अनेक और एक, अनेक का अर्थ होता है कि भगवान अनेक रूप है। कैसे अनेक रूप है? भगवान दर्शन रूप भी है, भगवान ज्ञान रूप भी है, भगवान सुख रूप भी है, लेकिन तो भी एक है। जीव द्रव्य की दृष्टि से अपन गणना करें तो भगवान अपने आप में एक है, आदिनाथ भगवान। ज्ञान स्वरूपम, और कैसे हैं भगवान? ज्ञान स्वरूपी है। अपन ज्ञान के साथ में कषाय भी करते हैं, लेकिन भगवान शुद्ध ज्ञान वाले हैं और उत्कृष्ट ज्ञान से संपन्न है, इसलिए उनको ज्ञान स्वरूपी कहा है। और कैसे हैं? अमलम, अमल, तो भगवान अमल है, 47 घाती कर्म की प्रकृतियों से रहित है। तो संत जन आपको इन नामों से पुकारते हैं। कितने नाम हो गए? 15।